वेलकम बैक साथियों, स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग इज, एम, आर, वाज, वेयर और हैज, हैव, हैड आदि को मुख्य क्रिया के रूप में मानते हुए इनसे हम लोग प्रैक्टिस सेशन करेंगे, जिनके अंतर्गत साथियों हम लोग दैनिक जीवन में आने वाले विभिन्न प्रकार के वाक्यों को हम लोग अंग्रेजी में प्रैक्टिस सेशन प्रश्न उत्तर के जरिए से सीखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, तो वी यूज देम एज ए मेन वर्ब। क्या होता है साथियों, तो कभी कभार हम लोग इस इज, एम, आर को कभी कभार हम लोग सहायक क्रिया के रूप में और कई बार मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मुख्य क्रिया या मेन वर्ब के बारे में चर्चा कर रहे हैं। फिर आगे बढ़े साथियों, तो ये हम लोग किसके लिए प्रयोग करेंगे, तो हम लोग क्या देखते हैं, तो हमारे पास जो कुल मिलाकर के कर्ता होते थे वे आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम लोग, यू का मतलब तुम, ही का मतलब वह, सी का मतलब वह, इट का मतलब यही सभी होते थे। और वर्तमान काल में साथियों हम लोग इनको द्वारा जब गुण दिखाते थे तो हम लोग आवश्यकता अनुसार एम, आर और कभी कभार इज आदि का भी प्रयोग करते थे। फिर ये भूतकाल में जो होता था, ये इज, एम, आर बदल करके कभी वाज और कभी वेयर हो जाया करता था। और स्वामित्व दिखाने के लिए साथियों हम लोग कभी हैव तो कभी हम लोग हैज का प्रयोग करते थे। ये क्या होता था, तो राम, श्याम, ही, सी, इट, दिस, दैट के लिए हम लोग हैज का प्रयोग करते थे और बाकी अन्य सभी पर्सनों के लिए हम लोग हैव का प्रयोग करते थे। और जब हमें स्वामित्व दिखाना होता था भूतकाल में तो हम लोग सभी पर्सनों के लिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सबों के लिए एक साथ हैड का प्रयोग करते थे। जैसे मान लिया जाए मेरे पास कलम है तो आई हैव ए पेन, और मेरे पास कलम था तो आई हैड ए पेन। मैं शिक्षक हूं तो आई एम ए टीचर। मैं मान लीजिए मोटा था तो आई वाज फैट। इस तरह से अन्य सबों के लिए साथियों यहाँ पर हम इसी को केंद्र मान करके विभिन्न प्रकार के वाक्यों का निर्माण करने जा रहे हैं। अब देखा जाए साथियों तो इनके द्वारा जो प्रश्न वगैरह बनता है वह दो प्रकार के बनते हैं। पहला क्या होता है तो ओपन क्वेश्चन, दूसरा क्या होता है तो क्लोज क्वेश्चन। ओपन क्वेश्चन क्या होता है तो वैसे क्वेश्चन जिनका कि आपको पूरी तरह से बोलकर उत्तर देना पड़ेगा, उनका आप बोल करके पूरी तरह से आंसर करेंगे। और क्लोज क्वेश्चन जो होता है उनमें साथियों कहीं ना कहीं क्या होता है तो उस प्रश्न के साथ ही उनके जो उत्तर होते हैं वे निहित होते हैं। जैसे मान लिया जाए क्या कि मैं कहता हूं यहां पर कि इज दिस ए पेन, इसका मतलब क्या होगा, क्या यह कलम है, तो यहां पर क्या उत्तर देंगे, हाँ या नहीं। या फिर ये भी कह सकते हैं यस इट इज, हाँ यह है, या यस इट इज नॉट, यह नहीं है। इस तरह से देखा जाए जब हम लोग इज, एम, आर को वर्तमान काल में गुण बताने के लिए और उनसे संबंधित प्रश्न करने के लिए, वाज वेयर का प्रयोग भूतकाल में गुण बताने के लिए और प्रश्न करने के लिए, और हैज हैव का प्रयोग स्वामित्व बताने के लिए वर्तमान में और उनसे प्रश्न करने के लिए। जैसे मान लिया जाए राम हैज टू हैंड, राम के पास दो हाथ है, तो हैज राम टू हैंड, क्या राम के पास दो हाथ है। इसी प्रकार से अन्य के लिए भी। और इन सबों का प्रयोग साथियों व्हाट का मतलब क्या, हु का मतलब कौन, विच का मतलब कौन सा, कौन सी, कौन से, वेयर का मतलब कहाँ या स्थान दिखाने के लिए आता है। फिर हाउ मेनी ये हम लोग साथियों प्रयोग करते हैं गणनीय के लिए। जैसे मान लिया जाए कि आई हैव मेनी काउज, तो मेरे पास बहुत सारी गायें हैं तो मैं गायों को गिन सकता हूं। और आई हैव मच हेयर, मेरे पास बहुत बाल है तो मैं बाल को गिन नहीं सकता। लेकिन दोनों का दोनों ये कितना कितने कितना कितने या कितनी का बोध करवाता है। अब इन्हीं सब को प्रयोग करके साथियों हम लोग इसका प्रयोग करके हम लोग कौन सा प्रश्न करेंगे, ओपन क्वेश्चन, जिनका आपको पूरी तरह से उत्तर बोल कर देना होगा। मान लीजिए व्हाट इज योर नेम, तो माई नेम इज, आपका जो भी नाम है वह कहेंगे। लेकिन यहां पर इज यू ए बॉय, क्या आप एक लड़के हैं, तो यस और नो। अगर पूरा कहना हो तो यस आई एम ए बॉय, नो आई एम नॉट ए बॉय, ऐसे कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं इसके अगले दौर में हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग साथियों कुछ हिंदी के वाक्य लिए हैं और उनसे संबंधित हमने यहाँ पर उनका अंग्रेजी भी लिया है। बने रहिए हमारे साथ, बहुत मजा आने वाला है। पहला क्या है, तुम कौन हो, क्या हो जाएगा हु आर यू, क्या उत्तर बनाइएगा, आई एम ए बॉय। फिर तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, क्या कहेंगे, माय नेम इज। अब जो भी रखिए, मान लीजिए माय नेम इज संतोष कुमार, आप अपना नाम रख करके यहाँ पर बना सकते हैं। फिर तुम्हारी उम्र क्या है, व्हाट इज योर एज। इसके लिए कई बार ये भी पूछा जा सकता है क्या क्या, हाउ मेनी ओल्ड आर यू, आप कितने वर्ष के हो। तो आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, मान लीजिए आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, आई एम 12 ईयर्स ओल्ड, जो भी हो यहाँ पर। फिर तुम्हारे पिताजी कौन है, यहाँ पिताजी के नाम के बारे में पूछा जा रहा है। तो हु इज योर फादर,
तो मिस्टर मान लीजिए मोहन इज माय फादर, मिस्टर मोहन मेरे पिताजी हैं। तुम्हारे पिताजी क्या हैं, यहाँ पर पिताजी को ओक्यूपेशन कार्य के बारे में या पेशा के बारे में पूछा जा रहा है कि हाउ फादर अर्न मनी, तो माय फादर इज ए टीचर, मेरे पिताजी एक शिक्षक हैं। फिर तुम किस वर्ग में पढ़ते हो, तो ये दो प्रकार से बन सकता है। पहला, इन विच क्लास डू यू रीड, यानी तो विच क्लास इन डू यू रीड, तो आई रीड इन क्लास, अब जो भी क्लास में हम पढ़ते हैं वो दे सकते हैं। तुम्हारे पिताजी कौन है, हु इज योर फादर, तुम्हारी माताजी कौन है, यहाँ फादर की जगह माताजी मदर होगा तो हु इज योर मदर, तो मिसेस मान लीजिए निर्मला देवी इज माय मदर, मिसेस पिंकी गुप्ता इज माय मदर। फिर तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, ये अपने आप में प्रश्नवाचक शब्द है, तो क्या हो जाएगा, आई लिव इन पटना। अब आप रहते हैं मान लीजिए मुंबई में, तो आई लिव इन मुंबई, अब जो भी जहाँ रहता है यहाँ पर वैसे कर सकता है। फिर तुम कितने भाई बहन हो, यहाँ पर साथियों हाउ मेनी के द्वारा हम लोग कितना कितने कितने का बोध करवा रहे हैं, और हम लोग भाई बहन को गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर मेनी का प्रयोग किया गया है। तो हाउ मेनी ब्रदर एंड सिस्टर डू यू हैव, आपके पास कितने भाई बहन हैं, तो आई हैव मान लीजिए 3 ब्रदर एंड 2 सिस्टर, या फिर मान लीजिए आई हैव 1 ब्रदर एंड नो सिस्टर, मेरे पास एक भाई तो है लेकिन बहनें नहीं हैं। फिर तुम्हारी जन्म तिथि क्या है, क्या हो जाएगा, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, तुम्हारी जन्म तिथि क्या है, माई डेट ऑफ बर्थ इज 5 जून 2001, मेरा जो जन्मदिन है वह 5 जून 2001 को है। फिर तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, तो हाउ मेनी मेंबर्स हैज इन योर फैमिली, तो क्या बन जाएगा, मेरे घर में मान लीजिए 5 व्यक्ति हैं, तो देर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली। मान लीजिए आपके घर में 8 है, देर आर 8 मेंबर्स इन माय फैमिली। कुछ अन्य उदाहरण लेते हैं साथियों सॉरी आप किस क्षेत्र में रहते हैं, तो इन विच एरिया, एरिया का मतलब क्षेत्र होता है, और विच का मतलब कौन सा कौन सी कौन से होता है। ये साथी हम लोग 2 या 2 से अधिक जब नाम एक साथ होते हैं तो वहाँ चुनाव करने के लिए हम लोग विच का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लिया जाए विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, विच इज योर फेवरेट सिटी, विच इज योर फेवरेट फूड, तो वहाँ पर बहुत सारे खाना में से या फिर त्योहार में से या फिर जो भी को उसमें से एक चुनना होता है। यहाँ देख सकते हैं, तो इन विच एरिया डू यू लिव, आप किस क्षेत्र में रहते हैं, तो मैं पहाड़ी मैदानी या पठारी क्षेत्र में रहता हूँ, तो आई लिव इन माउंटेनस एरिया, फील्ड एरिया, प्लेटू एरिया। यहाँ पर माउंटेन का मतलब पर्वत होता है, फील्ड का मतलब यहाँ पर मैदान होता है, और प्लेट्यू का मतलब यहाँ पर पठार होता है। फिर वे लोग कौन है, हु आर दे, यहाँ देखिए दे आर, मान लीजिए दे आर फार्मर, दे आर टीचर, दे आर लेबर, दे आर वर्कर, दे आर स्टूडेंट, कुछ भी हो सकता है। फिर बिहार की राजधानी कहाँ है, तो वेयर इज द कैपिटल ऑफ बिहार, यहाँ द कहा आया है तो द कैपिटल ऑफ बिहार, क्योंकि यहाँ पर बिहार की जो राजधानी पटना है वो अपने आप में चिर परिचित है, सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। फिर तो क्या कहेंगे आप, तो पटना इज कैपिटल ऑफ बिहार। फिर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो यहाँ पर कौन सा है तो चुनना पड़ेगा, तो विच आएगा, तो विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है, हम जानते हैं, तो राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। फिर भारत की लंबाई कितनी है, तो लंबाई को हम लोग साथियों अंग्रेजी में लेंथ कहते हैं, चौड़ाई को विड्थ कहते हैं, और गहराई को डेप्थ कहते हैं। तो हाउ मेनी लेंथ हैज इंडिया, तो देयर आर 3214 किलोमीटर लेंथ हैज इंडिया, या द लेंथ ऑफ इंडिया इज 3214 किलोमीटर, आप इसको दोनों भी तरह से कह सकते हैं। फिर विश्व भर में कितने देश हैं, तो हाउ मेनी कंट्रीज हैज इन द वर्ल्ड, विश्व भर में कितने देश हैं, ये क्या बन जाएगा, देयर आर 196 कंट्री हैज इन द वर्ल्ड। ये लगभग में आप देशों को कैसे साथियों गिना जाता है, तो अभी वर्तमान में देखा जाए तो यूएन यूनाइटेड नेशन के जो सदस्य देश हैं उन्हीं को देशों की श्रेणी में गिना जाता है, और वास्तव में अभी 196 ही हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, तो आपका पसंदीदा फल कौन सा है, तो यहाँ पर कौन सा, तो विच आएगा, तो विच इज योर फेवरेट, फेवरेट का मतलब पसंदीदा होता है, फ्रूट का मतलब फल होता है, तो विच इज योर फेवरेट फ्रूट, तो माय फेवरेट फ्रूट इज, अब यहाँ पर जो भी नाम है रखिए, मैं मान लीजिए माय फेवरेट फ्रूट इज मैंगो, तो मेरा पसंदीदा फल आम है। फिर तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं, तो हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, तो आई हैव मान लीजिए 10 बुक्स, आई हैव 5 बुक्स, इस तरह से अन्य को भी रख सकते हैं। मान लीजिए हाउ मेनी डू यू हैव हाउस, हाउ मेनी डू यू हैव अंकल सिस्टर, कुछ भी हो सकता है ऐसे। फिर भारत में कितने राज्य हैं, तो हाउ मेनी स्टेट हैज इन इंडिया, तो देयर आर 20 स्टेट हैज इन इंडिया, भारत में 28 राज्य हैं। फिर बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो हु इज द
प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर, प्रेजेंट का मतलब यहाँ वर्तमान हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर का मतलब मुख्यमंत्री होता है, और बिहार तो क्या हो जाएगा, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, तो बिहार के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, तो द बिहार प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर इज मिस्टर नीतीश कुमार, यानी तो ऐसे भी कह सकते हैं नीतीश कुमार इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। फिर वह कौन था, तो हु वाज ही, लड़का है इसीलिए अगर लड़की होती तो हु वाज सी, तो मान लीजिए वह शिक्षिका थी या वह शिक्षक था, लड़का है तो ही वाज ए टीचर, और लड़की होती तो सी वाज ए टीचर। ये सब क्या है, तो व्हाट आर दीज, मान लीजिए ये सब कलमे हैं तो दीज आर पेन्स, ऐसे कुछ भी और सब हो सकता है, व्हाट आर दीज आर बॉयज, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर साथियों ये सब वे सब का प्रयोग हम लोग खास करके थिंग्स, वस्तुओं के लिए लेते हैं। फिर देखा जाए वहां क्या है, तो व्हाट इज वेयर, वहां क्या है, तो मान लीजिए वहां एक कुत्ता है तो वेयर इज ए डॉग। इस तरह से अन्य कोई किसी को भी रख करके हम लोग इस तरह के वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। फिर आगे देखा जाए साथियों, तो क्या तुम उसे जानते हो, यहाँ पर साथियों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ताहे ते तीहे से वाक्य आया हुआ है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, लेकिन यहाँ पर बोलचाल के लिए हम लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो डू यू नो हिम, तो यस आई नो हिम, यानी ये भी तो नो आई डोंट नो हिम। दीपावली कब है, व्हेन इज दीपावली, तो मान लीजिए दीपावली इज ऑन 15 नवंबर। इस तरह से अन्य चीज़ों को रख सकते हैं, मान लीजिए छठ कब है, या फिर ईद कब है, या मिलाद कब है, कोई भी, तो व्हेन इज मिलाद। तुम्हारा जन्मदिन कब था, तो व्हेन वाज योर बर्थडे, अगर मान लीजिए है तो व्हेन इज योर बर्थडे। तो मान लीजिए मेरा जन्मदिन क्या 11 दिसंबर को है, तो माई बर्थडे वाज ऑन 11 दिसंबर 1998, यानी कि मेरा जन्मदिन जो था वह क्या था, तो 11 दिसंबर 1988 था। फिर भारत की स्थिति क्या है, तो व्हाट इज द कंडीशन या पोजीशन ऑफ इंडिया, सॉरी द नहीं होगा यहाँ पे, प्रॉपर नाउन है ये, और प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो व्हाट इज कंडीशन ऑफ इंडिया, तो इंडिया कंडीशन इज नॉट गुड, भारत की स्थिति अच्छी नहीं है, मान लेते हैं ऐसा। फिर गांव की स्थिति क्या थी, तो व्हाट वाज द कंडीशन या पोजीशन ऑफ विलेज, यहाँ कंडीशन और पोजीशन दोनों का ही मतलब स्थिति होता है। तो मान लिया जाए कि गांव की स्थिति अच्छी थी, तो द पोजीशन ऑफ विलेज वाज गुड। यहाँ देखा जाए साथियों, तो हम लोग जो पहले जो चर्चा किया था व्हाट के बारे में, हु के बारे में, वेयर के बारे में, इन सबों के द्वारा जब हम लोग प्रश्न करते हैं तो इनको सबसे हम लोग पहले रखते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। फिर मान लीजिए शर्ट में कितने बटन है, देख सकते हैं कितने, हाउ मेनी, तो हाउ मेनी बटन हैज ऑन शर्ट, शर्ट में कितने बटन है। इसी में अगर आता कि तुम्हारे शर्ट में कितने बटन है, तो हाउ मेनी बटन हैज ऑन योर शर्ट। तो मान लीजिए मेरे शर्ट में 7 बटन है, तो देयर आर 7 बटन हैज ऑन माय शर्ट, और यहाँ पर सिर्फ बटन के बारे में है, तो देयर आर 7 बटन हैज ऑन द शर्ट। यहाँ पर द क्यों लगा है फिर से, क्योंकि जिस शर्ट के बारे में चर्चा किया जा रहा है उसके बारे में वक्ता और श्रोता दोनों का दोनों पहले से जान रहा है। फिर गांव में क्या नहीं था, तो व्हाट वाज नॉट इन द विलेज, गांव में क्या नहीं था, तो देयर वाज नो हॉस्पिटल इन द विलेज, गांव में अस्पताल नहीं था। फिर मुंबई कितना दूर था, तो हाउ फार वाज मुंबई, तो मुंबई बहुत दूर था, तो मुंबई वाज वेरी फार। फिर इसका कुछ अन्य लेते हैं साथ ही उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो उत्तर भारत की मुख्य भाषा क्या है, तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द मेन लैंग्वेज ऑफ नॉर्थ इंडिया। और इसी में अगर होता उत्तरी तो नॉर्थ के जगह पर आप नॉर्दर्न कर देते, तो क्या है, उत्तर भारत की मुख्य भाषा हिंदी है, तो नॉर्थ इंडिया मेन लैंग्वेज इज हिंदी। फिर दक्षिण भारत का मुख्य भोजन क्या है, तो व्हाट इज द मेन फूड ऑफ साउदर्न इंडिया। यहाँ देख सकते हैं दक्षिणी के लिए यहाँ पर साउदर्न लिया गया है, तो क्या हो जाएगा, तो साउदर्न इंडिया मेन फूड ये राइस, मान लेते हैं इस तरह से। दक्षिण भारत का जो मुख्य भोज्य पदार्थ है वह क्या है, चावल है, और वास्तव में है भी। फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे, तो हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। यहाँ प्राइम मिनिस्टर का मतलब प्रधानमंत्री होता है, तो अली जिन्ना थे, तो क्या हो जाएगा, अली जिन्ना वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। फिर देखते हैं तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, विच इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो फीमर है ये, तो क्या हो जाएगा, फीमर इज द लार्जेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यह सबसे बड़ी हड्डी है। फिर देखा जाए तो क्या कारण है कि वह उदास है, तो व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है, दैट ही सेड। फिर परहैप्स समवन चीड हिम, परहैप्स का मतलब शायद होता है, समवन का मतलब कोई हो गया, यहाँ पर CHID चाइड का मतलब डांटना होगा, हिम का मतलब उसे होगा, तो परहैप्स समवन चाइड हिम, शायद किसी ने उसे डांटा। फिर क्या है, यह क्या है, तो व्हाट इज दिस,
इस तरह से आप अन्य को भी ले सकते हैं, किसी भी प्रकार की चीजों को देख कर कह सकते हैं व्हाट इज दिस। तो मान लेते हैं दिस इज ए बुक, यह एक किताब है। फिर यह किताब है, तो इज दिस ए बुक, तो इसका उत्तर क्या देंगे, यस इट इज, और नहीं है तो नो इट इज नॉट। इस तरह से अन्य शब्दों के लिए चाहे कुछ भी हो, जैसे मान लीजिए कि इज दिस ए पेन, क्या यह कलम है, इज दिस ए टीचर, इज दिस ए फार्मर, कोई भी हो सकता है। फिर क्या है, तो क्या वह रमेश है, तो इज ही रमेश, तो क्या होगा, यस ही इज, हाँ वह है, नहीं तो नो इज नॉट, नहीं वह नहीं है। कुछ अन्य उदाहरण लेते हैं साथियों। यहाँ क्या है, तो क्या वे सब क्या हैं, तो यहाँ पर ये वस्तुओं को के लिए हम लोग लेते हैं ये वे, तो क्या हो जाएगा, व्हाट आर दीज, सॉरी दोज, दोज का मतलब वे सब होता है, तो क्या हो जाएगा, वे सब खिलौने हैं, तो दोज आर टॉयज। फिर ये सब क्या हैं, तो व्हाट आर दीज, तो मान लीजिए ये सब मछलियां हैं, तो दीज आर फिशेस। फिर क्या वह तुम्हारे साथ है, तो इज ही या सी, अगर महिला होगा तो सी लेंगे, अगर कोई लड़की होगी तो, और पुरुष होगा तो ही लेंगे, तो क्या हो जाएगा, इज ही या सी विथ यू, यस ही इज विथ मी, नो ही इज नॉट विथ मी। अगर साथ में है तो यस ही इज विथ मी, हाँ वह मेरे साथ है, नहीं तो नो ही इज नॉट विथ मी, नहीं वह मेरे साथ नहीं है। फिर उसका घर कहाँ है, तो वेयर इज हिज हाउस। हम लोगों ने देखा था कि हम लोग ये जो वेयर का प्रयोग करते थे, हम लोग स्थान दिखाने के लिए करते थे। तो मान लीजिए उसका घर केरल में है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हिज हाउस इज इन द केरला। यहाँ ये साथियों हाईलाइटर है, इसलिए मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, इसका होगा क्या, तो हिज हाउस इज इन केरला, उनका घर जो है वह केरला में। फिर वे सब यहाँ क्यों है, तो व्हाई दे आर, व्हाई का मतलब क्यों होगा यहाँ पर, तो व्हाई दे आर हियर, वे सब यहाँ क्यों है, तो दे आर हियर, वे सब यहाँ है, बिकॉज दे हैव कॉल्ड, क्योंकि उन्हें बुलाए गए हैं। फिर देखिए, तो क्या तुम उसे अच्छी तरह जानते हो, तो डू यू नो हिम वेल। जब मान लीजिए क्या तुम राम को अच्छी तरह जानते हो, तो डू यू नो राम वेल, अगर जानते हैं तो यस आई नो हिम वेरी वेल, और नहीं जानते हैं तो नो आई डोंट नो हिम वेरी वेल, मैं उसे नहीं जानता हूं तो आई डोंट नो हिम। आशा करता हूं साथियों ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। इनको बनाने में साथियों हमें हफ्तों घंटे लगते हैं, एफर्ट लगता है। आशा करता हूं आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।